हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वीडियो री एग्ज़ाम से हिंदी विषय के पत्र लेखन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। इससे पहले हम आपको एक श्रृंखला दे चुके हैं। यदि आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर देख लें। साथियों, इसी तरह की शानदार वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं अपने प्रश्नों पर। हमने इस श्रृंखला में ये कोशिश की है, अब आपके पत्र लेखन से संबंधित कोई भी प्रश्न इन दोनों वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। आपका पहला प्रश्न है, पुत्र के द्वारा पिता के लिए पत्र में अभिवादन होगा। इसका पहला ऑप्शन है आपका आज्ञाकारी, दूसरा ऑप्शन है स्नेहाकांक्षी, तीसरा है सादर प्रणाम और चौथा है शुभाकांक्षी। इसका सही उत्तर होगा सादर प्रणाम। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र किसे लिखा जाता है। पहला ऑप्शन है संपादक को, दूसरा ऑप्शन है प्रकाशक को, तीसरा ग्राहक को और चौथा मुद्रक को। इसका सही उत्तर होगा साथियों प्रकाशक को। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पुत्र के द्वारा माता पिता के लिए पत्र में स्वनिर्देशन क्या होगा। पहला ऑप्शन है प्रिय पुत्र, दूसरा है सादर प्रणाम, तीसरा है आपका पुत्र और चौथा है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर होगा आपका पुत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार के में संबोधन होगा। पहला ऑप्शन है प्रिय मित्र, दूसरा ऑप्शन है महोदय, तीसरा ऑप्शन है श्रद्धेय महोदय और चौथा ऑप्शन है माननीय महोदय। साथियों, इसका सही विकल्प होगा महोदय, दूसरा विकल्प। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, प्रार्थना पत्र एवं कार्यालयीय पत्र की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है व्यापारिक पत्र, ऑप्शन नंबर 2 सामाजिक पत्र, ऑप्शन नंबर 3 निमंत्रण पत्र, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। साथियों, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 व्यापारिक पत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अपने से छोटे के लिए पत्र लिखते समय संबोधन होगा। ऑप्शन नंबर 1 श्रद्धेय, नंबर 2 पूज्य, नंबर 3 आयुष्मान, नंबर 4 विनीत। साथियों, इसका सही विकल्प होगा आयुष्मान। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दो अपरिचितों के आपसी पत्र व्यवहार के में स्वनिर्देशन होगा। क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है सप्रेम नमस्ते, नंबर बी भवदीय, सी प्रिय महोदय और डी इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प होगा आपका बी भवदीय। ऑप्शन श्रृंखला का अगला प्रश्न है, गुरु के द्वारा शिष्य को पत्र में अभिवादन होगा। ऑप्शन ए है शुभाशीष, नंबर बी है चरण स्पर्श, सी है प्रणाम और डी है प्रिय महोदय। इसका सही विकल्प होगा विकल्प नंबर 1 शुभाशीष। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अपने से बड़ों के लिए पत्र लिखते समय उपसहार होगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका आज्ञाकारी, नंबर 2 आपका स्नेहपात्र, नंबर 3 आपका कृपांशी और चौथा विकल्प है उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र में संबोधन के लिए खाली जगह शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कौन सा शब्द इसमें भरा जाएगा। पहला ऑप्शन है पूजनीय, दूसरा ऑप्शन है श्रद्धेय, तीसरा है महोदय और चौथा है प्रिय। तो इसका सही उत्तर होगा महोदय, तीसरा विकल्प इसका सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संपादक के नाम पत्र में सेवा में किस ओर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए बाईं ओर, नंबर बी दाईं ओर, नंबर सी कहीं भी और नंबर डी नीचे की ओर। तो इसका सही उत्तर होगा नंबर ए बाईं ओर। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, आवेदन पत्र लिखते समय दिनांक लिखने का निम्न में से कौन सा प्रकार सही है। पहला ऑप्शन है 4 सितंबर 2016,
ये शब्दों में लिखा हुआ है। बी ऑप्शन है 4 सितंबर 2016, ये 4 अंक में है, सितंबर शब्दों में लिखा हुआ है। और सी ऑप्शन है 4/9/2016, ये सभी अंकों में लिखा हुआ है। और चौथा विकल्प है 4 सितंबर 2016, इसमें 4 सितंबर हिंदी में लिखा हुआ है और 2016 अंकों में। इसमें जो बिल्कुल सही उचित विकल्प होगा वो सी विकल्प होगा, 4/9/2016। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शिष्य के द्वारा गुरु को पत्र में संबोधन होगा। पहला ऑप्शन है प्रिय गुरुजी, दूसरा ऑप्शन है श्रद्धेय गुरुजी, तीसरा ऑप्शन है सप्रेम नमस्ते और चौथा है भवदीय। इसका सही आंसर होगा बी विकल्प, श्रद्धेय गुरुजी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कार्यालय पत्र के अर्ध सरकारी पत्र व्यवहार में इनमें से मुख्यतया किनके बीच किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 1 है शासकीय अधिकारियों के बीच, नंबर 2 है किसी एक परिवार या दूसरे परिवार के बीच, विकल्प नंबर 3 है अध्यापक और छात्रों के बीच, विकल्प नंबर 4 आपसी घनिष्ठ संबंधियों के बीच। इसका सही उत्तर होगा साथियों विकल्प नंबर 1, शासकीय अधिकारियों के बीच। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कार्यालयीय पत्रों की भाषा होती है। ऑप्शन नंबर 1 काव्यात्मक भाषा, नंबर 2 सरल भाषा, नंबर 3 बोलचाल की भाषा, नंबर 4 औपचारिक भाषा। साथियों कार्यालय पत्रों की जो भाषा होती है वो औपचारिक भाषा होती है। इसका चौथा विकल्प सही होगा, औपचारिक भाषा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अनुस्मारक, नंबर 2 ज्ञापन, नंबर 3 निमंत्रण पत्र, नंबर 4 परपत्र। साथियों इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 अनुस्मारक। अनुस्मारक वो पत्र होते हैं जैसे हमने कभी भी किसी भी कार्यालय में कोई पत्र भेजा, वहाँ हमारी सुनवाई नहीं हुई, फिर 10-15 दिन बाद हमने दोबारा से वो पत्र उनको याद दिलाने के लिए फिर भेजा कि हमने आपको ये शिकायत की थी, इसमें आपने हमारी सुनवाई नहीं की है, तो जो दोबारा हमारा पत्र भेजा गया है उस पत्र को हम अनुस्मारक कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर 1 है समाचार पत्र, नंबर 2 है राजपत्र। साथियों राजपत्र को ही गजट कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन है सोशल मीडिया और चौथा है तारपत्र। इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी राजपत्र या गजट। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, परपत्र किस श्रेणी में आता है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका सामाजिक पत्र, नंबर 2 कार्यालय पत्र, नंबर 3 व्यक्तिगत पत्र, नंबर 4 पारिवारिक पत्र। परपत्र किस श्रेणी में आते हैं, इसका ऑप्शन होगा दूसरा सही, कार्यालय पत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे कहते हैं। साथियों यदि हमने कोई भी पत्र अपने किसी दूसरे व्यक्ति को लिखा है तो जो व्यक्ति पत्र पाएगा उसको हम क्या कहेंगे, ये पूछा गया है। हम जो पत्र लिख रहे हैं तो हम प्रेषक हो जाते हैं, लेकिन जो पत्र पाता है उसे क्या कहते हैं ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका प्रेषक, दूसरा है प्रेषण, तीसरा है प्रेषक और चौथा है प्रेषती। तो जो पत्र पाता है साथियों उसे हम प्रेषती कहते हैं। इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है स्पष्टता, नंबर 2 संपूर्णता, नंबर 3 क्लिष्टता, नंबर 4 क्रमबद्धता। साथियों पत्र लेखन की विशेषता नहीं है पूछा गया है। स्पष्टता, संपूर्णता और क्रमबद्धता ये पत्र लेखन की विशेषता है, लेकिन क्लिष्टता यानी कि विकल्प नंबर सी ये पत्र लेखन की विशेषता नहीं है। तो आपका जो उत्तर होगा वो विकल्प नंबर सी सही होगा, क्लिष्टता। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किसी छात्र द्वारा अपने विद्यालय में मनाए गए वार्षिक उत्सव की उत्साहपूर्ण जानकारी अपने प्रिय मित्र को देनी है, यह किस प्रकार का पत्र कहलाएगा। ऑप्शन नंबर 1 कार्यालय पत्र, नंबर 2 व्यक्तिगत पत्र, नंबर 3 निमंत्रण पत्र, नंबर 4 सूचना पत्र। साथियों इसका बी विकल्प सही होगा, व्यक्तिगत पत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
यदि पूर्व पत्र के संदर्भ को दोबारा उद्धृत करते हुए पुनः उसी सूचना को दोहराया जाता है तो यह किस विकल्प में आएगा। साथियों, अभी पीछे हम आपको इसी के बारे में बता चुके हैं। जब हम कोई भी पत्र देते हैं दोबारा से उसी सूचना को फिर दिया जाता है, जब हमारे पहले पत्र की सुनवाई नहीं होती तो उसको हम अनुस्मारक कहते हैं। इसका आपका बी विकल्प सही होगा, अनुस्मारक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सभी राज्य सरकारों को भेजा जाने वाला सरकारी पत्र कहलाता है। जी हाँ साथियों, जब हम एक ही पत्र को कई कार्यालयों या कई ऑफिस में भेजते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, ये पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 है परिपत्र, नंबर 2 अनुस्मारक, नंबर 3 अधिसूचना, नंबर 4 कार्यालय आदेश। साथियों, इसका सही विकल्प होगा परिपत्र, ऑप्शन नंबर 1। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यदि कोई पत्र सभी संबंधित कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं। ये भी वही बात हो गई। ऑप्शन नंबर इसका है पहला परिपत्र, दूसरा व्यक्तिगत पत्र, तीसरा कार्यालय आदेश, चौथा अधिसूचना। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, परिपत्र। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है साथियों, ये कई बार परीक्षा में देखो आ चुका है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है पत्र संख्या की ऊपर तिथि लिखी जाती है। दूसरा ऑप्शन है संबोधन महोदय बाईं ओर लिखा जाता है। तीसरा ऑप्शन है पत्र के सबसे ऊपर पत्र संख्या लिखते हैं। और चौथा ऑप्शन है पत्र के बाईं ओर सेवा में लिखते हैं। साथियों, इसका बी, सी और डी तीनों विकल्प सही हैं, जबकि विकल्प नंबर ए आपका गलत है। पत्र संख्या के ऊपर तिथि लिखी जाती है। साथियों, पत्र संख्या के ऊपर तिथि नहीं लिखते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है लेखाधिकारी महोदय को, नंबर 2 जिलाधिकारी को, नंबर 3 कुलपति महोदय को, नंबर 4 आचार्य महोदय को। साथियों, बाढ़ पीड़ित से संबंधित जब हम पत्र लिखेंगे तो अपने जिले के डीएम को लिखेंगे, यानी कि जिलाधिकारी को। आपका बी विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है। जब हम किसी अधिकारी को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में क्या लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 पूजनीय, नंबर 2 माननीय महोदय, नंबर 3 प्रिय मित्र, नंबर 4 प्रिय आत्मज। इसका सही विकल्प होगा बी विकल्प, माननीय महोदय। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अपने विद्यालय की किसी मनोरंजन घटना का वर्णन करते हुए मित्र को लिखा गया पत्र किस कोटि के अंतर्गत आता है। साथियों, इसी से संबंधित एक प्रश्न हम ऊपर पीछे पढ़ चुके हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 है व्यावसायिक पत्र, नंबर 2 व्यक्तिगत पत्र, नंबर 3 अर्धशासकीय पत्र, नंबर 4 शासकीय। जब हम अपना कोई भी पत्र निजी होता है, अपने किसी विशेष व्यक्ति को, अपने रिश्तेदार को, संबंधी को लिखते हैं तो हमारा वो व्यक्तिगत पत्र कहलाता है। इसका बी विकल्प आपका सही होगा, व्यक्तिगत पत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा। ऑप्शन पहला है ऊपर बाईं ओर, ऑप्शन दूसरा नीचे दाहिनी ओर, ऑप्शन तीसरा नीचे बाईं ओर, ऑप्शन चौथा ऊपर दाहिनी ओर। साथियों, इसका बी विकल्प सही होगा, नीचे दाहिनी ओर। कार्यालय आदेश में अधिकारी के जो हस्ताक्षर होते हैं वो नीचे दाईं ओर होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सरकारी स्तर पर भारतीय गजटों में प्रकाशित सरकारी नियम, आदेश, अधिकार और नियुक्तियों की सूचना के प्रसंग में होता है। इसका पहला ऑप्शन है ज्ञापन, दूसरा ऑप्शन है परिपत्र, तीसरा ऑप्शन है अधिसूचना और चौथा ऑप्शन है कार्यालय आदेश। साथियों, इसका सही विकल्प होगा सी, अधिसूचना। इसी श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियों की स्वीकृति, पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 कार्यालय आदेश, नंबर 2 प्रेस विज्ञप्ति, नंबर 3 परिपत्र, नंबर 4 पत्र लेखन। इसका ए विकल्प सही होगा, कार्यालय आदेश। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पत्र के संबंध में निम्नलिखित में से किसको अभिवादन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शुभाशीष, नंबर 2 आपका स्नेहाकांक्षी, नंबर 3 प्रिय पुत्र, नंबर 4 पिता पुत्र। इसका पहला विकल्प सही होगा शुभाशीष।
श्रृंखला का अगला प्रश्न है, व्यावसायिक पत्र के संबंध में सही कथन कौन सा होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। ऑप्शन नंबर 1 है, ऐसे पत्रों में किसी विशिष्ट नियम या शब्दावली अथवा रूपरेखा की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन नंबर 2, ऐसे पत्रों में संबोधन महोदय, महाशय आदि शब्दों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3, किसी भी कंपनी के मैनेजर से सामग्री या माल से संबंधित पत्राचार होता है। अब आपके ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन इसमें है केवल एक विकल्प सही है, दूसरा ऑप्शन है 1 और 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है 2 और 3 सही है, और चौथा ऑप्शन है केवल 3 सही है। साथियों, इसमें आपका तीसरा विकल्प सही होगा, 2 और 3 सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है भवदीय, नंबर 2 आपका, नंबर 3 आपका सेवक, नंबर 4 आपका आज्ञाकारी शिष्य। साथियों, इसका चौथा विकल्प सही होगा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। ये वीडियो 2018 की एग्जाम में आ चुका है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जब कोई सरकारी ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक परिस्थितियों को भेजा जाए उसे क्या कहेंगे। साथियों, ये ऊपर आ चुका है। इसका पहला ऑप्शन है परिपत्र, नंबर 2 अधिसूचना, नंबर 3 आदेश, नंबर 4 अनुस्मारक। ये देखिए वीडियो 2018 की एग्ज़ाम, लोअर परीक्षा 2019 की एग्ज़ाम में आ चुका है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जब कोई भी सरकारी ज्ञापन एक कार्यालय से कई कार्यालयों में जाता है और उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उनको हम परिपत्र कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जब एक अधिकारी किसी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो इसे क्या कहते हैं। इसका पहला ऑप्शन होगा टिप्पणी, नंबर दूसरा ऑप्शन है कार्यालय ज्ञापन, तीसरा ऑप्शन है शासकीय पत्र, और चौथा ऑप्शन है अर्धशासकीय पत्र। साथियों, ऐसे पत्रों को हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं जब कोई एक अधिकारी अपने दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, उसको हम अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मच्छरों के प्रकोप से के संबंध में शिकायत पत्र लिखना हो तो किसे लिखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानमंत्री को, नंबर 2 माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को, नंबर 3 माननीय शिक्षा अधिकारी को, ऑप्शन नंबर 4 माननीय प्रधानाध्यापक को। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बी, माननीय स्वास्थ्य अधिकारी को। यह प्रश्न भी देखिए आप, वीडियो 2018 की एग्जाम में आ चुका है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यदि सभी राज्य सरकारों को एक ही पत्र भेजा गया हो तो उसे क्या कहेंगे। देखिए साथियों, ये वन रक्षक 2018 की परीक्षा में आ चुका है, यह और पीछे भी कई एग्जाम में आ चुका है। पीछे भी हम इस प्रश्न को आपको 2 बार बता चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा परपत्र। हमने अभी अभी आपको बताया था, जब एक पत्र एक कार्यालय से निकलकर कई अन्य कार्यालयों में जाता है और उसकी भाषा में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसे हम परपत्र कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है आदेश, नंबर 2 कर्तव्य, नंबर 3 नियम, नंबर 4 अधिकार। साथियों, अधिसूचना का प्रयोग कर्तव्य में नहीं किया जाता है, जबकि आदेश में, नियम में और अधिकार में किया जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यदि आपको अपने मित्र को पत्र लिखना पड़े तो संबोधन में आप क्या लिखेंगे। पहला ऑप्शन है पूजनीय, दूसरा ऑप्शन है प्रिय मित्र, तीसरा ऑप्शन है महोदय, और चौथा ऑप्शन है आदरणीय मित्र। साथियों, जब हम अपने मित्र को पत्र लिखते हैं तो संबोधन में हम प्रिय मित्र लिखते हैं, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, कौन सा कथन असत्य या गलत है। क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है आपका अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, दूसरा ऑप्शन है संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, तीसरा ऑप्शन है स्वनिर्देशन के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है, चौथा ऑप्शन है इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। नहीं, साथ ही आपका इसमें चौथा ही विकल्प गलत है कि इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है। ऊपर के आपके तीनों विकल्प सही है, जबकि चौथा विकल्प आपका गलत है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, सामाजिक पत्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा पत्र आता है। नंबर 1 बधाई पत्र, नंबर 2 पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र, नंबर 3 शुल्क माफ करने हेतु पत्र, नंबर 4 इनमें से कोई नहीं।
साथियों, इसका जो विकल्प होगा ये सही होगा, बधाई पत्र। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संक्षेपण को आप क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर 1 एक चुटकुला, नंबर 2 एक प्रकार का महाकाव्य, नंबर 3 एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण, नंबर 4 एक प्रकार का शारीरिक परिश्रम। साथियों, संक्षेपण एक प्रकार का मानसिक प्रशिक्षण होता है, इसका मतलब इसका सी विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, संक्षेपण करते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? नंबर 1 सभी बातों को बढ़ा चढ़ाकर लिखना चाहिए, नंबर 2 सभी महत्वपूर्ण बातों को हटा देना चाहिए, नंबर 3 सिर्फ पाठक को चटपटी बातें बतानी चाहिए, नंबर 4 कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। साथियों, संक्षेपण करते समय कोई भी महत्वपूर्ण बात नहीं छूटनी चाहिए, यानी कि आपका चौथा विकल्प सही है, कोई महत्वपूर्ण बात छूटनी नहीं चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पुत्री के द्वारा माता को पत्र में संबोधन क्या होगा? पहला ऑप्शन है प्रिय माताजी, दूसरा ऑप्शन है आदरणीय माताजी, तीसरा है पूजनीय माताजी और चौथा है उपयुक्त सभी। साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसका सी विकल्प आपका सही होगा, पूजनीय माताजी। चौथा अगला क्वेश्चन है आपका, समाचार संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किसे संबोधित करना चाहिए? नंबर 1 रिपोर्टर, नंबर 2 संपादक, नंबर 3 पत्रकार, नंबर 4 पाठक। साथियों, इसका सही विकल्प होगा बी संपादक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, अपने सगे संबंधियों मित्रों को लिखे जाने वाला पत्र किस पत्र की श्रेणी में आता है? देखिए साथियों, इसका हम डिस्कस ऊपर भी कर चुके हैं। नंबर 1 व्यापारिक पत्र की श्रेणी में आएगा, नंबर 2 सरकारी पत्र की श्रेणी में आएगा, नंबर 3 सामाजिक पत्र की श्रेणी में, नंबर 4 संपादक के नाम। तो साथियों, जब हम अपने अपने सगे संबंधियों या मित्रों को पत्र लिखते हैं तो वो सामाजिक श्रेणी में आता है, इसका मतलब आपका सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, किसी पहले भेजे गए पत्र का उत्तर नहीं आने पर उस विषय में याद दिलाने के लिए लिखा जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? साथियों, इसके बारे में भी हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। जब हम कभी भी कोई भी पत्र किसी कार्यालय में भेजते हैं, जब उसकी सुनवाई नहीं होती है, कुछ दिनों बाद पुनः हम फिर पत्र भेजते हैं तो उसे हम अनुस्मारक कहते हैं। इसका पहला विकल्प है आपका अधिसूचना, दूसरा है पृष्ठांकन, तीसरा अनुस्मारक, चौथा है ज्ञापन। आपका सी विकल्प सही होगा, अनुस्मारक। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विभिन्न प्रकार के सरकारी नियमों, आदेशों, घोषणाओं को तथा राजपत्रित अधिकारियों के तबादले, नियुक्तियों, छुट्टी पर जाने की सूचनाओं को राजपत्र में प्रकाशित करके जन साधारण तक पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अधिसूचना, नंबर 2 पृष्ठांकन, नंबर 3 अनुस्मारक, नंबर 4 ज्ञापन। साथियों, इसको हम अधिसूचना कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, शासन की ओर से किसी व्यक्ति को या एक विभाग से दूसरे विभाग को भेजे गए पत्र को कहा जाता है? पहला ऑप्शन है निजी पत्र, दूसरा ऑप्शन है सरकारी पत्र, तीसरा ऑप्शन है व्यावसायिक पत्र और चौथा है प्रार्थना पत्र। साथियों, ऐसे पत्र को हम सरकारी पत्र कहते हैं, आपका बी विकल्प सही है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, जब कोई कागज पत्र मूल रूप से प्रेषक को लौटाना होता है तो किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑप्शन नंबर 1 आदेश, नंबर 2 पृष्ठांकन, नंबर 3 प्रतिवेदन, नंबर 4 ज्ञापन। साथियों, इसका सही विकल्प होगा नंबर 2 पृष्ठांकन। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किसी सरकारी ऑफिस में पत्र भेजा जा रहा है और उसकी कॉपी किसी अन्य ऑफिस में भेजी जा रही है तो उसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर 1 स्मरण पत्र, नंबर 2 अनुमोदन पत्र, नंबर 3 प्रतिलिपि, नंबर 4 प्रतिवेदन पत्र। साथियों, इसका सी विकल्प सही होगा, प्रतिलिपि। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, साथियों यहीं पर हमारी श्रृंखला समाप्त होती है। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण अन्य टॉपिक से संबंधित श्रृंखला को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।